Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. जॉइंट फैमिली सिस्टम बेसिकली जैसा कि हम सबको पता है, दिस इज़ समथिंग वेरी कॉमन इन एशिया, हमारी कंट्री में भी, इंडिया में दिस इज़ वेरी कॉमन, जहाँ पे फैमिलीज़ आपस में रह रही होती हैं। एंड बाय फैमिलीज़ आई मीन के जनरेशन्स साथ रह रही होती हैं। और दैट्स most of the times that's a huge house where families are living together with their kids and all. जॉइंट फैमिली सिस्टम बिल्कुल भी बुरा नहीं है अगर सोचा जाए, बट येस एट द सेम टाइम डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन जॉइंट फैमिली सिस्टम में इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपको सेपरेट होना पड़ता है। बट उसमें फर्दर और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से लोग उन चीज़ों को बहुत नेगेटिव वे में वो लेना शुरू कर देते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉमन है उस कल्चर में जहाँ पे विरासत बहुत इम्पॉर्टेंट है, या जहाँ पे आपकी जायदाद इतनी ज़्यादा है कि उसके बंटवारे की वजह से, या उस इस वजह से कि अगर अलग हो गए तो हमारा शेयर कम हो जाएगा या कुछ इस तरह की चीज़ हो जाएगी। सो वहाँ पे पीपल आर बाउंड टू लिव टुगेदर। उसमें अगर हम देखें मोर परसेंटेज इज़ के ख़वातीन और बच्चे थोड़े ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, इसलिए क्योंकि जॉइंट फैमिली मर्द के साइड से चला आ रहा होता है, उसमें उसी के ताया चचा या उसी के भाई जो होते हैं दे आर पार्ट ऑफ दैट फैमिली। आदमी जो है वो सुबह के गए हुए रात को आते हैं, तो बीच में सारा दिन में क्या चीज़ें होती हैं उनको उन चीज़ों का आइडिया ही नहीं हो पाता। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, और वो इस वजह से आते हैं कि लोगों में बेसिकली जिसे हम स्पेस कहते हैं ना, वो कम होती जा रही है। और उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, इन्फ्लेशन है, या इन्फ्लेशन के अलावा भी अगर हम इंटरनल ग्राउंड्स पे बात करते हैं तो किचन शेयरिंग जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो आपको अपनी एक इंडिपेंडेंस चाहिए होती है किचन में, और किचन जिसके पास होता है वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है। अगर तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में हम बड़े ज़िंदा हैं, बड़ों से मुराद जो पेरेंट्स ऑफ दोज फैमिलीज़, इफ़ दे आर सर्वाइविंग, तो फिर तो मोर और लेस प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम हो जाती हैं, बिकॉज़ वो बड़े हैं और वो समझा देते हैं और चीज़ें ठीक हो जाती हैं काफ़ी हद तक। अगर वो नहीं है तो सब बड़े हो जाते हैं, और जब सब बड़े हो जाते हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर देखा जाए जॉइंट फैमिली सिस्टम, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं सिनेरियो, हम जिस तरह से भी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, या हम जितना कमा रहे होते हैं वो अपने बच्चों के ऊपर स्पेंड कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली के ऊपर स्पेंड कर रहे होते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम उनको बहुत ज़्यादा एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें। सो वो अच्छी ज़िंदगी एक्चुअली क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो सबके लिए डिफरेंट है। मेरे लिए डिफरेंट है, आपके लिए डिफरेंट है, मेरे बहन भाइयों के लिए या मेरे हस्बैंड के बहन भाइयों के लिए, सबके लिए वो डिफरेंट है। येस, आई विल फील कि आई पर्सनली फील कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप एक सर्टन टाइम किससे ज़्यादा सर्वाइव कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उन बच्चों की अपनी इंडिपेंडेंस होती है, उन बच्चों का अपना फ्रीडम होता है, उन बच्चों की अपनी एक स्पेस होती है जो उनको चाहिए होती है, लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स होती हैं जो सबकी आपस में मैच नहीं करती हैं, जिसकी वजह से आपको इवेंचुअली अलग होना पड़ता है। जब शादी होती है तो एक रूम होता है, रूम से वो थोड़ा सा एरिया बड़ा होता है, एक रूम से दो रूम हो जाते हैं, एक पोर्शन हो जाता है, पोर्शन के बाद इन एनी केस यू नीड अ बिगर हाउस। बाय बिगर हाउस आई मीन थोड़ा सा एक उस पोर्शन से बढ़कर हाउस चाहिए था, जिसमें आपका किचन हो, आपकी अपनी चीज़ें हो, आपकी अपनी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम हो। बट जॉइंट फैमिली सिस्टम में विथ सो मेनी डिसएडवांटेजेस देयर आर एडवांटेजेस एज वेल। देखिए, अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो एज डिसएडवांटेजेस में क्या चीज़ आ जाती है कि आपकी देखिए जो स्पेस एक न्यूक्लियर फैमिली में होती है उतनी स्पेस आपको जॉइंट फैमिली में नहीं मिल पाती। चाहे वो आपके घूमने फिरने की हद तक हो, खाने पीने की हद तक हो, लोगों से मिलने जुलने की हद तक हो, आप बाउंड हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में। आपकी स्पेस फॉर पर्सनल एस्पायरेशंस इन अ न्यूक्लियर फैमिली आर वेरी डिफरेंट। आप अपनी मर्ज़ी से उस तरह से उस लाइफ़स्टाइल के साथ नहीं जी रहे होते जिस तरह से आपको लगता है कि आपकी अर्निंग्स या आपकी सोशल गैदरिंग्स या आपकी अपनी एक हर इंसान की अपनी थिंकिंग होती है, इंसान का अपना स्टाइल होता है जिसके अकॉर्डिंगली अ पर्सन वांट्स टू लिव, अ पर्सन वांट्स टू सर्वाइव एक्चुअली। बट उसमें ये भी होता है कि देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम में देर आर नो प्री एग्जिस्टिंग रूल्स। बाय प्री एग्जिस्टिंग रूल्स आई मीन
कि जो चीज़ें कई सदियों से चली आ रही हैं वो चल रही होती हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि कुछ आप उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं। जो चीज़ आज से 3 या 4 साल पहले वाली जनरेशन ने की है, हम उसके साथ स्टिक होते हैं, बाउंड होते हैं, वो गलत है या सही है, दैट इज़ अनदर थिंग, दैट इज़ अगेन अ क्वेश्चन। बट उस क्वेश्चन को आप चैलेंज भी नहीं कर सकते, और चैलेंज इसलिए नहीं कर सकते स्पेशली क्योंकि आप बहू हैं, तो वो तो चैलेंज इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। बट येस, अगर तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपका हस्बैंड इज़ सपोर्टिव देन इट्स फाइन, बट एक सपोर्ट भी एक हद से ज़्यादा वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके भी वो रिलेशंस हैं जिनके आगे वो द पर्सन कांट से एनीथिंग। डिसएडवांटेजेस के साथ आई पर्सनली फील, अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो बच्चे अपने दादा दादी से, अपने ताया से, अपने ताइयों से, अपने रिश्तों से बहुत कुछ सीखते हैं, और वो एक्चुअली आपको नहीं सिखाना पड़ता। बच्चों के खाने पीने की, बच्चों की ये जो एक इनिशियल लेवल पे होता है जब आप बच्चे की ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं, जिसमें बच्चे का चलना फिरना इन्वॉल्व होता है, उसका वॉशरूम जाना इन्वॉल्व होता है, उसकी बेसिक एथिक्स इन्वॉल्व होती हैं, उसका लोगों से मिलना इन्वॉल्व होता है, टाइप ऑफ अ ड्रेसिंग, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एंड आई हैव पर्सनली यू नो felt this, yeah, I can say I have been a part of all of it, because since I was always a working mother, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों में मैं ये हमेशा सोचा करती थी जब अभी मेरे बच्चे नहीं हुए थे कि हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। ऑनेस्टली जॉइंट फैमिली की वजह से मुझे एज सच आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करना पड़ा, बिकॉज जब भी मैं अपनी जॉब पर होती थी, अपने स्कूल होती थी, मेरे बच्चों के पीछे से ट्रेनिंग हो रही होती थी, वो सुबह उठ भी रहे होते थे, नाश्ता भी प्रॉपर्ली सबके साथ कर रहे होते थे, खा पी के उनको पता होता था कि किस तरह से चीज़ें करनी है, किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे उठना है, क्या हाउ थिंग्स शुड गो अबाउट। दे वर ट्रेन फॉर ऑल दीज थिंग्स। कुरान पाक पढ़ना है, नमाज़ पढ़नी है, बड़े जब आएंगे तो उनको सलाम करना है। डेफिनेटली एक वर्किंग मदर जो होती है, पेरेंट्स जो होते हैं, वो जितने थके हुए आते हैं तो वो इंडिविजुअली बच्चे को ले जा के सबके पास ये नहीं कह सकते तुम्हारे बड़े हैं तुम्हें इनको सलाम करना है, या जब ये वाली अजान होगी तो तुमने नमाज़ पढ़नी है, या किस तरह की बात होगी तो तुमने किस तरह से बिहेव करना है। या अगर एक महफिल है तो एक बच्चे ने उस महफिल में नहीं बैठना, क्योंकि वो बड़ों की महफिल है। उस महफिल में जिस भी तरह की बात हो रही है, बच्चों को ये ट्रेन किया जाता है कि दे शुड स्टे इन देयर ओन सराउंडिंग्स। ये सब चीज़ें आपको जॉइंट फैमिली से ही सीखने को मिलती है, क्योंकि अगर शुरू से ही वो बच्चा पैदा ही एक न्यूक्लियर फैमिली में हुआ है तो उसको ऑल द वे उसके पेरेंट्स को एक एफर्ट करनी है और फैमिली से मिलने के लिए। जब बच्चे जॉइंट फैमिली से सेपरेट फैमिली में आते हैं तो बच्चे मेक एन एफर्ट, और जब वो एफर्ट करते हैं तो उसमें पेरेंट्स तो बाउंड होते हैं वीकली बेसिस पे, या ट्वाइस इन अ वीक, या थ्राइस इन अ वीक, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। वो मिलते हैं एंड देन दे शेयर थिंग्स, दे शेयर देयर फीलिंग्स, सिचुएशंस एंड ऑल दीज थिंग्स। स्कूल में क्या हुआ, मेरा कौन फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड ने किस तरह से बात की, उसने नया क्या किया। सो दिस इज एक्चुअली अ बॉन्डिंग दैट टेक्स प्लेस बेसिकली। मोर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इज देयर इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, क्योंकि डेली बेसिस पे किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ हो रहा होता है। किसी के एग्जाम हो रहे होते हैं, किसी के स्कूल में कोई इवेंट हो रहा होता है, किसी के स्कूल में कोई बर्थडे पार्टी हो रही होती है। या अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में देर आर मोर देन 10 मेम्बर्स इन द फैमिली, जो कि ऑब्वियसली होते हैं, सो उसमें किसी ना किसी की कोई ना कोई इवेंट चल रहा होता है, किसी ना किसी की बर्थडे आ रही होती है, किसी बच्चे ने चलना शुरू किया होता है तो आप मीठा खा रहे होते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि आप न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, अच्छा फ़ोन पे पता चला कि आज उस बच्चे ने चलना शुरू कर दिया तो यू से चलो मुबारक हो एंड ऑल दीज थिंग्स, जब जाएंगे जब मिलेंगे तो हम खाएंगे या हम कुछ ऐसा करेंगे। सो वो चीज़ें येस इनिशियल लेवल पे बहुत ज़रूरी होती हैं कि आप जॉइंट फैमिली के अंदर रह रहे होते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली में एफर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स एंड इज़ कंपैरेटिवली लेसर एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियर फैमिली में। येस, इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इज़ वेरी मच देयर। इमोशनल, बाय इमोशनल आई मीन कि अगर आप जॉब पे हैं या आप घर पे नहीं हैं, चलिए जॉब से भी हट के हम बात करते हैं, यू आर हाउस वाइफ एंड यू हैव टू गो समवेयर, कहीं कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप बच्चों को नहीं ले जा सकते, आप बाज़ार जा रहे हैं, आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, सो आपको ये पता होता है कि देर इज़ समवन हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड। आपकी उनसे कितनी बनती है या कितनी अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज़ अ सेकेंड थिंग। वो आपके बच्चे को ज़रूर उतनी तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उतना एक ख़्याल रखेंगे जितना कोई आउटसाइडर तो नहीं रख सकता ना। इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट में अल्लाह ना करे कभी आपके ऊपर कोई ऐसा क्राइसिस आ गया है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते हैं,
तो न्यू वहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम में बिकॉज सब पूल इन कर रहे होते हैं किचन के लिए और एक ही तरह से ग्रॉसरी बन रही होती है, तो ऐसा नहीं होता है कि कच्चा खाना एक बच्चा खा रहा है तो दूसरे बच्चे से छीन लिया जाएगा कि तुम्हारे माँ बाप ने वो पैसे नहीं दिए तो तुम कोई और खाना खा लो। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें लगता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर ही पाई जाती हैं। अब जब बच्चों की शादियाँ हम करते हैं, उन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ये होता है कि दे वांट टू लिव अ फ्री लाइफ़। येस, सब चाहते हैं, मैं भी चाहती थी, आप भी चाहते हैं, सब चाहते हैं। बट उस फ्री लाइफ़ के लिए आपको भी एक बहुत एफ़र्ट करनी पड़ती है और वो एफ़र्ट आप ही के एंड से होती है। उसमें सपोर्ट आपके हस्बैंड की होती है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट this is a give and take process. You give something, you give initial part of your life, initial days of your life, and eventually you are going to get whatever you want in life. And believe me, I am an example of all of that. मैंने initial अपने कुछ साल अपनी family को दिए. Now अब I am more close to my in-laws as compared to my own family. The reason is इट्स नॉट दैट दे आर पेइंग मी जो कुछ मैंने उनके लिए किया, बट इट्स ऑल अबाउट कि मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे सर्कमस्टांसिस, बहुत सारी सिचुएशंस में प्रायोरिटी पे उनको रखा. नाउ दे नो what टाइप ऑफ पर्सन आई एम, माई हस्बैंड इज़ अराउंड और नॉट, वो हो ना हो कुछ भी हो, मुझे ये पता है कि आई एम नॉट अलोन थ्रू थिक एंड थिंग वट एवर मे हैपन. इन बातों को ज़रूर ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.